टेल मी एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। आज का जो हमारा सेशन है वो किसके ऊपर रहेगा भाई? हरियाणा जीके में आज हम क्या करेंगे? पुलिस कमिश्नरी और जो स्थानीय स्वशासन है, इसके अलावा भाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए हैं भाई उनको कवर करेंगे। तो चलिए आ जाइए भाई, जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है? हरियाणा जी के PYQ से। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे एक टॉपिक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को, उसके बाद सेकंड टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पंजाब और पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो बताइए भाई, किस वर्ष स्थानांतरित कर दी गई थी? 1947, 1950, 1951, 1955। हर हर महादेव भाई, पूजा हर हर महादेव। ओके, स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। तो चलिए बताइए, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट, ओके, बताइए किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दी गई थी? भाई दांगी जी स्वागत है, राम राम भाई, राम राम। ओके, राधे राधे। तो किस वर्ष कर दी गई थी भाई? इसका जो आंसर आएगा कब? 1955 में। कब भाई? 1955 में। नेक्स्ट है भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भाई देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना 21 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा, और फिलहाल कौन है ये भी बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? रविशंकर झा आएगा, पी सा शिवम आएगा, या तीर्थ सिंह ठाकुर आएगा, या कृष्णा मुरारी आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए। ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम पे है ना। कौन थे भाई? रविशंकर झा थे। कौन थे भाई? रविशंकर झा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सीलू नागू, बिल्कुल बताया भाई, पूजा जी वेरी गुड भाई, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? तो बताइए इनमें से किसने नहीं किया भाई? जस्टिस मुकुंद ने, या जस्टिस संजय किशन ने, या फिर जस्टिस MS जैन ने, जस्टिस MK सिकरी ने। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? HTET में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से बताइए किसने मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी बता रहे हो भाई, सी आएगा, सी। ठीक है, MS जैन। क्या आएगा इसका आंसर? MS जैन ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आजादी से पहले देखिए, आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? भाई बताइए, आजादी से पहले पूछा जा रहा है। लाहौर था, है ना, इस्लामाबाद था, रावलपिंडी था, या पेशावर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट बताइए भाई, ये तो बहुत इजी है ना। आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? लाहौर। वेरी गुड भाई, अजय शर्मा जी स्वागत है आपका, परवीन जी, पारस जी, आप सभी का स्वागत है भाई लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है क्या आएगा? लाहौर आएगा। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता बताइए कौन थे भाई? कृष्ण मुरारी, DK जैन, बाबू आनंद स्वरूप, प्रेमचंद जैन। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या रहेगा? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ओके रूबी राणा जी, हर हर महादेव भाई, स्वागत है आप सभी का, राधे राधे। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट, बाबू आनंद स्वरूप। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कॉमन उच्च न्यायालय है भाई? तो बताइए किस में है? उत्तर प्रदेश और बिहार में, दिल्ली और हरियाणा में, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में, कर्नाटक और केरल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, फटाफट बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कॉमन उच्च न्यायालय है? सी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, है ना, कॉमन उच्च न्यायालय है। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा आजादी के बाद, किस चीज के बाद भाई? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आजादी से पहले नहीं, बाद में पूछा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? तो बताइए, रंजन दास थे, एरिक वेस्टन थे, अगरनाथ भंडारी थे, ठीक है, अमरनाथ भंडारी आएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, रामलाल थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, रामलाल, बिल्कुल। अमरनाथ कौन बता रहा भाई? पूजा जी। इसका जो आंसर है देखिए, आजादी के बाद है ना, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ना, वो कौन थे? रामलाल थे। कौन थे भाई? रामलाल।
इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ध्यान दीजिए भाई परवीन जी, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, पंजाब और उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताइए कौन है भाई, सूर्यकांत है ना, कृष्ण, या फिर सील नागू, बलदेव महाजन। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चंडीगढ़ के, देखिए चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन बताओ किसने तैयार किया था भाई, है ना, जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था उसी ने वही चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का क्या किया था भाई, उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो कौन थे भाई जिसने चंडीगढ़ और दोनों का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी, सारे के सारे बिल्कुल भाई। लीजिए भाई परवीन ली लिख के, चलिए वेरी गुड भाई मोनिका जी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, लीजिए 10th क्वेश्चन बताइए, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई, ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यायाधीश हुकम सिंह, न्यायाधीश रंजन, और न्यायाधीश दिनेश, या न्यायाधीश गुरनाम सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई, कौन था, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बी कौन बता रहा है, हाँ भाई बी कौन बता रहा है, इसका आंसर डी आएगा, न्यायाधीश गुरु नाम सिंह। क्या आएगा, ध्यान दीजिए प्लीज, इसका जो आंसर है क्या आएगा, न्यायाधीश गुरु नाम सिंह। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पहली, देखिए हरियाणा में पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय 2007 किस में स्थापित की गई भाई, बताइए। ओके, चेक करूंगी मैं, डोंट वेरी पार जी। हरियाणा यहाँ पे पहला पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, पहला पूछा गया है, ठीक है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग का, ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल। ओके ओके, चलिए भाई, हरियाणा में पहली गतिशील, देखिए मोबाइल, ठीक है, 2007 किस में स्थापित की गई थी, पानीपत, मेवात, सिरसा और गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम वालों ध्यान दो, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम में लिया। इसका जो आंसर है मेवात आएगा, मेवात ऑप्शन में ना हो तो नू मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, मेवात आएगा भाई। नमस्ते भाई सलोनी जी, स्वागत है आपका। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट है, देखिए जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना, है ना, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई, बात हो रही है जब हरियाणा बनया था, कब बनया था, 1 नवंबर 1966 को। तो उस टाइम पर कौन थे भाई, बताइए, न्यायमूर्ति रामलाल थे, है ना, मेहर सिंह थे, हरबंस सिंह थे, या फिर ए बी सहरिया थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उस टाइम पे कौन थे बताइए, जब हरियाणा बनाया था, ध्यान दीजिए, है ना, 1 नवंबर 1966 की बात हो रही है भाई पार जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, ठीक है, आजादी के बाद की बात नहीं हो रही। अगर आपसे देखो 3 क्वेश्चन है, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आजादी के बाद, है ना, कौन थे, रामलाल थे, और जब अपना हरियाणा बनया उस टाइम पर कौन थे, मेहर सिंह थे, ये भी ध्यान रखिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, पूर्वी पंजाब, देखिए क्या है, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई। तो बताइए, चंडीगढ़ की, दिल्ली की, शिमला, पटियाला। देखिए पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई। तो बताइए किस में हुई थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई देव जी, स्वागत है आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए फटाफट। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई थी, कहाँ हुई थी भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, शिमला, शिमला, बिल्कुल, चंडीगढ़ नहीं भाई, ध्यान दीजिए, शिमला, शिमला। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, शिमला आएगा, है ना। बी वाला अजय शर्मा जी, दिल्ली कब होगी ये बताइए मुझे, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, शिमला आएगा। लीजिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गया भाई, बताओ, 15वां, 55वां, 86वां, 21वां। संविधान संशोधन बताना है, क्या बताना है, संविधान संशोधन, है ना, जिसके तहत, है ना, सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, बिल्कुल, चलिए भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, चंडीगढ़ तो ओके, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 15वां। क्या आएगा भाई, 15वां आएगा, क्या आएगा, 15वां। ध्यान दीजिए प्रदीप जी, स्वागत है आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 15वां।
ये भी याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना, तो बताइए कौन नहीं बना। यहाँ पे क्या पूछा भाई, कौन नहीं बना, ठीक है। तो बताइए कौन नहीं बना भाई, न्यायमूर्ति रंजन या फिर न्यायमूर्ति वीरास्वामी, और ऑप्शन सी है भाई न्यायमूर्ति हरिदेवनाथ और न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 15वां। ओके वेरी गुड भाई। चलिए, है ना, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा, ठीक है, कि मुख्य न्यायाधीशों में से कौन सा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना। तो कौन नहीं बना था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सी। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट है हृदयनाथ सेठ। 1 जनवरी 2020 की स्थिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था भाई, बताइए, है ना। उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा वर्तमान का, ठीक है। वर्तमान में कौन है सबको पता है, बट इस टाइम पे ऑप्शन जो था देखिए 1 जनवरी 2020 में पूछा गया है। रविशंकर झा, है ना, कृष्ण, तीरथ सिंह ठाकुर, राजीव शर्मा। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सभी को, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, बताओ भाई, अभी आया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, रवि शंकर जहा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का, फिर से आ गया भाई, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का किसने भाई, ये तो इसका तो चलिए टाइम वो नहीं करेंगे भाई वेस्ट, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है। तो बताओ भाई कितनी है, 62 है, 60 है ना, 58 मतलब 58 है, या फिर 65 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, ओके, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड भाई, रविशंकर झा, ओके ओके, ठीक है भाई। देव प्रवीण जी 62 बता रहे हैं, पारस जी 65 बता रहे हैं, लो भाई कर लो गल, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ध्यान दीजिए भाई, देखिए कौन से संविधान, अभी तो बात हुई थी 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी भाई, कितनी कर दी थी, 62 कर दी थी। कौन सा संविधान संशोधन था, 15वां था। सुमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन सा था, 15वां था। कितनी कर दी, 62 कर दी, कितनी कर दी, 62। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। गुड मॉर्निंग नहीं सुमन जी, गुड इवनिंग। चलिए राधे राधे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई, हरियाणा का राज्यपाल, हरियाणा का मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति। ओके, आप ही खाइए भाई अजय जी, थैंक यू सो मच। चलिए इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा जी ठीक है, ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल, क्या है भाई, क्या कह रहे हो, 60 से 65, अच्छा, हाई कोर्ट की 60 से 62, वेरी गुड भाई, क्या बात है देव जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइए। ओके, कोई नहीं भाई पारस जी, रिलैक्स, जस्ट चिल, ठीक है, कोई नहीं, होता है कई बार माइंड वो नहीं होता, ठीक है। बताइए हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई, बताओ कौन करता है ना। हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई, क्या बता रहे हो, जल्दी से बताओ, राज्यपाल, हाँ भाई, लो भाई कर लो गल, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, भारत का राष्ट्रपति, क्या आएगा भाई, भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 2020 में पूछा गया है, तो बिजली इसका भी जो आंसर है क्या आएगा। पूनम जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। इसका आंसर क्या आएगा, रवि शंकर जहा आएगा, ठीक है, पहले कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे। तो बताइए कौन थे भाई, थोड़ा हम स्प्रिंट हो गया, मैं आपको ऑप्शन बोलूंगी, श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री जगन्नाथ पाड़िया, है ना, श्री शंकर लक्ष्मण और श्री आनंद स्वरूप। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है क्या आएगा, आनंद स्वरूप आएगा भाई, क्या आएगा, आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो देखिए हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे भाई, आनंद स्वरूप, बिल्कुल भाई, बाबू आनंद कौन बता रहा है भाई, हाँ भाई, बिल्कुल, लीजिए भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय
न्यायाधीश कौन थे भाई, बताइए कौन थे। प्रथम, ये कट गया भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया आंसर डिलीट के चक्कर में। बताइए न्यायमूर्ति मेहर सिंह, सर शादीलाल, न्यायमूर्ति रामलाल, रविशंकर जहाँ। देखिए यहाँ पे पूछे गए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय पूछे भाई न्यायाधीश कौन थे। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई। हाँ भाई, किसका दे रहे हो ये जवाब, आनंद। चलिए ठीक है, आनंद तो हो गया बिल्कुल, ठीक है। इसका बताइए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे भाई। प्रथम प्रथम बताओ कौन थे। हाँ भाई प्रथम बताइए कौन थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, न्यायमूर्ति मेहर सिंह आएगा, सर शादीलाल आएगा, न्यायमूर्ति रामलाल आएगा, या रविशंकर झा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बी 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 बी, सर शादीलाल। क्या आएगा भाई, शादीलाल आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, सर शादीलाल थे भाई। कौन थे, शादीलाल। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट ठीक करो भाई, मेहर सिंह पर पूरी रट ला रखी है। नेक्स्ट का दे रहे हो, स्वतंत्रता के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो बताइए कौन थे। लो भाई, स्वतंत्रता के समय, ठीक है, पूछे गए हैं। न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे, सर शादीलाल थे, न्यायमूर्ति रामलाल थे, या रविशंकर झा थे। तो रविशंकर झा तो कब थे भाई, 2020 में, है ना। तो बिल्कुल, तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, स्वतंत्रता के समय। तो भाई बात हो रही है 15 अगस्त 1947 के समय की। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, 7वां जब मैंने आपको करा था सेम क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, लो भाई कौन थे, रामलाल थे। कौन थे, रामलाल थे। इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, सी। ध्यान दीजिए भाई, दीक्षा जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कौन थे, कौन थे, रामलाल। याद कीजिए भाई, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, फिर गड़बड़ कर रहे हो भाई, ठीक है। कौन थे स्वतंत्रता के समय भाई, कौन थे। लीजिए नेक्स्ट, सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। यह सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित करी थी भाई, बताओ किसने करी थी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, बताइए। ओके, के बाद राम का राज आया जी, अच्छा ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर बताइए भाई, सच्चा डेरा सौदा प्रमुख मैम रामलाल, अच्छा ठीक है भाई। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सच्चा सच्चा सौदा डेरा प्रमुख कौन भाई, गुरमीत राम रहीम का, है ना, साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। है सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित करी थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, न्यायाधीश जगदीप सिंह ने। किसने भाई, जगदीप सिंह ने, बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड भाई जगदीप, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड भाई, सही बता रहे हो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी बताओ कहाँ स्थापित की गई है। झज्जर में, पंचकुला में, सोनीपत में, करनाल में। तो हरियाणा में प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी बता रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो। हरियाणा में प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है, तो कहाँ पे स्थापित की गई है भाई, इसका आंसर, वेरी गुड भाई, ठीक है। सबसे पहले किसने बताया, प्रवीण फिर पारस, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, सोनीपत आएगा, सोनीपत, वेरी गुड भाई, रूबी जी, पूजा जी, दीक्षा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे, बताइए। प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भाई, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल थी, निर्मल यादव थी, दया चौधरी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, ठीक है। महिला पूछी है, क्या पूछी है, महिला। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, किरण आनंद पाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल आएगा भाई, क्या आएगा, न्यायमूर्ति। लीजिए भाई अब आगे पुलिस कमिश्नरी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, अब गलत नहीं होने चाहिए बॉयज, भाई ध्यान दो। बताओ पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ पे है, साउथ का पूछा है, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बड़ा ऑप्शन, अच्छा ठीक है भाई। चलिए बताइए, है ना,
पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, रेवाड़ी। कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी पुलिस रेंज है भाई? बताओ हरियाणा में कौन सी पुलिस रेंज है? करनाल, हिसार, रोहतक, ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड भाई, ठीक है, ओके, आपकी रेवाड़ी। चलिए भाई, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, ऑल। वेरी गुड भाई, डी आएगा। वेरी गुड भाई पूनम, शाबाश, ठीक है। रूबी राणा, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट बताइए, करनाल पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? यहाँ पे बात हो रही है करनाल में। बताओ, करनाल, पानीपत, कैथल, उपरोक्त सभी। याद कर लो भाई, कौन सी, है ना, करनाल में कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल, पानीपत और कैथल। ऑप्शन इसका क्या आएगा भाई? उपरोक्त क्या आएगा भाई? डी आएगा, डी। इसका भी क्या आएगा? डी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, साउथ पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूह, ये सभी। ध्यान दीजिए, साउथ में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूह और उपरोक्त सभी। तो साउथ में भाई क्या आएंगे? ये सभी के सभी आएंगे, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्या आएगा? डी। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं भाई? रोहतक में पूछ लिए, किस में पूछ लिए? रोहतक में। बताओ भाई, रोहतक पुलिस रेंज में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी और भिवानी। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? उपरोक्त सभी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी कौन सी है भाई? बताओ, हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? ऑल राइट, क्या बात है देव, बिल्कुल करेक्ट। ऑल राइट, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, वेरी गुड, है ना। बताइए कौन सी है भाई हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? उपरोक्त सभी। हरियाणा में बताओ कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है भाई? हरियाणा में आनंद चरण, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। कितनी है भाई? कितनी है बताइए? 3, 4, 5, 6। तो कितनी है भाई टोटल? 5। कितनी है भाई? 5। लीजिए भाई, इस प्रकार से हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नर्स रिफॉर्म अथॉरिटी, मुख्यमंत्री विंडो, आपकी सरकार या राजा राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। बिल्कुल 5 है, 5 5 ही तो बताइए भाई, 5 ही हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड, ठीक है, 5 ही हैं, बिल्कुल, ओके, ठीक है। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा गवर्नर्स रिफॉर्म अथॉरिटी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। हरियाणा का कौन सा जिला भाई, देखिए पुलिस जिला बना है, ठीक है। अब तो भाई चेंज हो जाएगा आंकड़ा, फिर भी चलिए, हरियाणा का कौन सा पुलिस जिला बनाया गया है जो 2017 तक जिला नहीं केवल पुलिस जिला बना है? तो क्या आएगा भाई? अभी तो फिलहाल इसके हिसाब से कोई नहीं आएगा, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इसका आंसर क्या था भाई? नो डाउट क्या था? 80 था, और 80 को क्या बना दिया गया है भाई? जिला बना दिया गया है। नोटिफिकेशन क्या हो गया भाई? आउट हो चुका है। चलिए, हरियाणा में बताओ भाई कितनी, दोबारा से आ गया, कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? अभी किया था। तो बताइए हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या बता रहे हो? 5। क्या है भाई? 5। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। अच्छा, 80 बिल्कुल ठीक है उस टाइम पर, लेकिन अब चेंज हो गया, ध्यान रखना। 80 क्या बन गया? जिला बन गया अब, ठीक है। क्या बन गया? जिला। लीजिए भाई, क्यों भाई, क्या हुआ बताइए? लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा में नई पुलिस कमिश्नरी किस जिले को बनाया गया है? बताओ, सोनीपत को, पानीपत को, जींद को, करनाल को। तो किसे बनाया गया है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, हरियाणा में नई पुलिस कमिश्नरी किस जिले को बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सोनीपत। क्या आएगा? सोनीपत। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, हरियाणा में बताओ कौन सी पुलिस कमिश्नरी है? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। चलिए, वेरी गुड।
नेक्स्ट है भाई, निम्न में से कौन सी पुलिस कमिश्नरी है? सोनीपत है, फरीदाबाद है, ए और बी है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी पुलिस कमिश्नरी है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल खाती हूँ भाई, क्या हुआ बताइए? ठीक, बिल्कुल खाती हूँ। किस लिए पूछ रहे हो देव जी, ये बताइए मुझे। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है भाई? बताओ, आ गया। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? कितनी है भाई? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है भाई? कितनी है बताइए फटाफट। कितनी है भाई? 5। कितनी है भाई? 5। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनमें से कौन सी पुलिस रेंज है भाई? बताओ, हिसार, रोहतक, अंबाला, ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, हिसार भी है, रोहतक भी है, अंबाला भी है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी। ओके, अच्छा जी, थैंक यू सो मच भाई, क्या बात कर रहे हो। वैसे मेरी आवाज़ तो बहुत फटी है। करनाल क्या है भाई? करनाल क्या है? एक जिला है, एक पुलिस रेंज है, ए और बी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्लास चल नहीं रही जी? अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? देखिए, नेटवर्क मेरी ओर से तो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम ओके है ना? चेक करो। करनाल क्या है? एक जिला है, एक पुलिस रेंज है, या ए और बी दोनों है? इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। डिसेंट जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल दोनों, बिल्कुल भाई। पारस जी बिल्कुल, देव बिल्कुल करेक्ट है। प्रवीण, दीक्षा, आनंद, सारे सही बता रहे हो भाई। लो भाई, है ना। अंबाला पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? बताओ, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अच्छा भाई, दिलसेठ जी स्वागत है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। जस्ट 1 मिनट। अब आगे स्थानीय किससे रिलेटेड भाई? जस्ट 1 मिनट, है ना। किससे आगे? स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड आगे भाई। तो चलिए बताइए, हरियाणा में कितने नगर निगम है? यहाँ पे बात हो रही है नवंबर 2020 तक की भाई। बात सुनिएगा, यहाँ पे बात हो रही है नवंबर 2020 तक की। 21 हैं, 11 हैं, या 16 हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई प्रवीण, सबसे पहले पास, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। वेरी गुड सलोनी, सुमन, देव, बिल्कुल भाई। दिल से, डिसेंट, पूनम जी, है ना, सारे के सारे बच्चे नो डाउट सही बता रहे हो। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है। अच्छा, माने सर बिल्कुल करेक्ट बताया भाई पारस, वेरी गुड। है ना, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बताइए कितने भागों में बांटा गया है भाई? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड, बिल्कुल न्यू माने सर। चलिए, वेरी गुड, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। क्या आएगा? डी। 6 भागों में। कितने भागों में भाई? 6 भागों में, है ना। हरियाणा में पंचायती राज की बताओ सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है भाई? ग्राम सभा है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, या तालुका समिति है? हरियाणा में पंचायती राज की, ठीक है, किसकी पूछी है भाई? पंचायती राज की सर्वोच्च। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, या तालुका समिति? तो इसका जो आंसर क्या बता रहे हो भाई? महक जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। वेरी गुड भाई, सारे के सारे बच्चे भी बता रहे हो, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? जिला परिषद आएगा। वेरी गुड भाई, वेल डन। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यम स्तर बताइए भाई। यहाँ पे क्या पूछा है? मध्यम स्तर कौन सा है? ग्राम सभा है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताइए। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बताइए। ठीक है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यम स्तर पंचायत समिति। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है भाई बी। रमेश जी स्वागत है आपका। बी। महक जी, बी किसका बता रहे हो मुझे ये बताओ। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, पंचायत समिति। क्या आएगा? पंचायत समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर। जस्ट 1 मिनट। लो भाई, बताइए, प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का चयन पंचायत के किस स्तर के लिए किया जाता है भाई? बताइए, जिला स्तर के लिए, ब्लॉक के लिए, ग्राम स्तर के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का चयन किस चीज के लिए किया जाता है भाई? बताइए, ब्लॉक स्तर के लिए किया जाएगा, जिला स्तर के लिए, ग्राम स्तर के लिए? ठीक है,
ब्लॉक, वेरी गुड भाई दिल से, वाओ वेरी गुड, बिल्कुल। ग्राम स्तर नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चुनाव लड़ने की बात हो रही है, ना कि है ना वोट डालने की। दोनों में डिफरेंस समझना। रुक कर चल रही है, आप रुक रुक कर पढ़ा रहे हो जी, अच्छा। चलिए बताइए, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 25। कौन बता रहा है भाई, पूनम, कमाल कर दिता तुसी। और लो भाई अमित जी, स्वागत है आपका। अमित ने तो और भी कमाल कर दिते। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा भाई, 21। ध्यान दीजिए, सीरियस होके जवाब दो, ठीक है। 25 नहीं आएगा। ध्यान दीजिए पूनम जी, ग्राम पंचायत के चुनाव डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं भाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, ओके अमित, सीरियसली, ठीक है। चलिए वेरी गुड। बताइए, ग्राम पंचायत के चुनाव डैश के द्वारा संचालित किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर राज्य चुनाव आयोग द्वारा। बिल्कुल भाई, इसकी जो है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1991 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भू स्तर से डैश होनी चाहिए। बताइए कितनी होनी चाहिए भाई, 25 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर। तो कितनी होनी चाहिए भाई बताइए, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बात हो रही है, उसके हिसाब से बताइएगा कितनी होनी चाहिए। किसकी, संचार टावरों की बूम जो स्तर है उससे कितनी होनी चाहिए भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जवाब दो भाई। 24 मीटर आएगा, या फिर 25 आएगा, 30 आएगा, या 25 आएगा। तो इसका जो 25 दो बार दे रखा है भाई, 25 क्या दे रखा है, दो बार दे रखा है। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा, 30। क्या आएगा भाई, 30 आएगा, 30। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि है। तो बताइए, हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, या 5 वर्ष है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। बताइए, हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है, 6 है, 1 है, 2 है, 5 है। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो, वेरी गुड भाई, सारे के सारे वेरी गुड भाई। कितनी है, 5। कितनी है, 5। शाबाश, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का पहला, देखिए हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय इस स्थान पर बनाया गया था भाई। बताइए, हरियाणा का पहला पूछा है, ठीक है। किस स्थान पर बनाया गया था भाई, है ना। हेमतपुर, जींद में, हसनपुर में, थानेसर में, या फिर कुम्हारिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला। वेरी गुड भाई पारस, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, जींद, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर 11th, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम सभा या पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख डैश वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगी, 10, 6, 7, 5। तो ये भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, कितने वर्षों के लिए काम करेगी भाई, कितने वर्षों के लिए काम करेगी बताइए, है ना। पहली बैठक की, ये भी ध्यान रखना, अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से, है ना, नियत तारीख में डैश वर्षों के लिए कितने भाई, 5। क्या आएगा इसका आंसर, 5। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी कि बात हो रही है हुड्डा की, द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देख रेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है। तो बताओ भाई, किसके द्वारा की जाती है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्षेत्रीय प्रशासन, संपदा अधिकारी, मुख्य प्रशासन अध्यक्ष। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या किसके द्वारा की जाती है, क्षेत्रीय प्रशासन, प्रशासक। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, याद कीजिए, बी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई डिशन जी। ओके, चलिए वेरी गुड। भारत में पंचायत, देखिए बी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, बी नहीं आएगा, बी वालों गौर फरमाइए। भारत में पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा, बताओ भाई राज्य का कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है।
क्या बता रहे हो? दूसरा। वेरी गुड भाई। तो पहला कौन सा था बता सकते हो भाई? चलिए वेरी गुड, दूसरा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित, पारस, महक, दिलसेर, पूनम, नो डाउट, सारे के सारे, रमेश जी, देव, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। बिल्कुल प्रदीप जी, सुमन, दूसरा हरियाणा, पहला राजस्थान। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था भाई? 56 में, 66 में, है ना, 89 में या 94 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड भाई। ठीक है, क्या आएगा? 1994। वेरी गुड भाई। लीजिए सलोनी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रवीण, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीक्षा, राजस्थान। ओके पूनम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है भाई? बताओ किस में है? पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, रोहतक में है, फरीदाबाद में है? तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई? किस में सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो किस में है भाई? लो भाई, पंचकुला आ रहा है ना। देखिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत हैं? किस में है? फरीदाबाद में। किस में है भाई? फरीदाबाद में। देव, करेक्ट है भाई। बाकी पंचकुला वाले हो ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है फरीदाबाद आएगा। ठीक है, छोटा समझ रहे हो आप, पंचकुला ने, है ना। लीजिए भाई, बिल्कुल। हरियाणा की प्रत्येक क्या है? देखिए हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेंगी। नो डाउट पहले आ चुका, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कितने भाई? 5 वर्ष। कितने भाई? 5 वर्ष। चलिए अगला करते हैं फटाफट। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो बताओ किस में सबसे कम है? फरीदाबाद में, पंचकुला में, रोहतक में, पानीपत में? तो गलत हुआ था, बताओ। 15 साल नहीं भाई अमित, ठीक बताइए। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? फरीदाबाद में। दोबारा आ गया, क्या आ गया? दोबारा। लीजिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है भाई? बताओ, दूसरा स्तर ही पूछ ले या मध्यम स्तर पूछ ले, बात तो वही है। जिला पंचायत, है ना, या फिर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार हरियाणा की धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख बताइए। वेरी गुड भाई, सारे के सारे बच्चे क्या दे रहे हो? बी दे रहे हो। वेरी गुड भाई, नो डाउट, वेरी गुड भाई। सलोनी जी, दिलसेर, सुमन, प्रदीप, रमेश, दीक्षा, देव, प्रवीण, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। ठीक है, बताइए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, है ना, किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? धारा 181, धारा 191, धारा 161 और धारा 171। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई, धारा 171। ध्यान दीजिए, धारा 171। वेरी गुड भाई प्रदीप। इसका जो आंसर है दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? धारा 171 आएगा। ध्यान दीजिए बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई। ग्राम पंचायत के चुनाव डैश के द्वारा संचालित किए जाते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा? तो जो ग्राम पंचायत के हैं भाई, पहले भी करके आ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 2000 नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में डैश गांव हैं? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांव हैं भाई? 1468 हैं, या फिर 4618 हैं, या 8164 है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए ध्यान से, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में बताओ कितने गांव हैं भाई? कितने गांव हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? अच्छा भाई, सी बता रहे हैं। मैं, क्या बात है भाई, कोई नहीं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए बताइए, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया सलोनी ने। लेकिन इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, कोई नहीं। ठीक है, क्या आएगा? कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा भाई। ध्यान दीजिए, सी वालों, ध्यान दो। लीजिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता करने के बाद, है ना, डैश के बाद हरियाणा भारत का द्वितीय राज्य है। तो किसके बाद भाई? अभी बता रहे थे आप। ठीक है, किसके बाद? नो डाउट सभी के सभी
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो पंचायत चुनाव में जो न्यूनतम मिनिमम शैक्षणिक है ना जो कंडीशन रखनी है उसके में राजस्थान के बाद हरियाणा का भारत में कौन सा है भाई? दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट, संचार टावर नियम। देखिए ध्यान से, संचार टावर नियम हरियाणा पंचायत राज विनियमन हरियाणा सरकार गजट में डैश में प्रकाशित किया गया था। भाई बताओ कब प्रकाशित किया गया था? 2010 में, 2009 में, 2012 में, 2011 में। गुड इवनिंग भाई सोनिया, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जवाब दो भाई। 2010 में, 2009 में, 2012 में, 2021 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2012 आएगा भाई। कितना आएगा? 2012। लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का डैश अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है? 12वां, 9वां, 10वां और कौन सा भाई? 16वां। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कौन सा अध्याय भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, अध्याय बताना कौन सा अध्याय आएगा? अध्याय 12वां आएगा, अध्याय 9वां आएगा, अध्याय 10वां आएगा, या अध्याय है ना क्या बता रहे हो भाई? 12वां। कौन सा बता रहे हो? 12वां। हाँ भाई 12वां बता रहे हो भाई। ठीक है बताइए। हाँ भाई 11वां आ रहा है भाई। 11वां ऑप्शन में ही नहीं है 11वां तो देव जी। हाँ भाई यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा की, बात हो रही है, ध्यान दीजिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, 1994 का। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसका अध्याय? 16वां आएगा। किस कौन सा आएगा भाई? 16वां आएगा। कौन सा आएगा? 16वां। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1901 बनाने के लिए निरस्त किया गया? तो बताइए कौन सा? पंजाब पंचायत राज्य अधिनियम 1951, पंचायत राज अधिनियम 1961, पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952, पंजाब पंचायत अधिनियम 1917। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है बताओ क्या आएगा? ठीक है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1901 बनाने के लिए निरस्त किया गया था? तो कौन सा किया गया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है 52। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। बिल्कुल भाई ध्यान दीजिए, सी वालों इसका है ना बिल्कुल करेक्ट है सी वालों का, बाकी बी वाले ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा डैश के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है? देखिए ध्यान से, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा डैश के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है? 10वीं, 100वीं, है ना, 110। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? ठीक है ध्यान से देखिएगा, पंचायत समिति भंग की जा सकती है। कौन सी धारा है? 10 है, धारा 100 है, धारा 110 है, धारा 111 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट बताओ धारा कौन सी है? 110। वेरी गुड भाई सोनिया। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा 110। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है भाई 110 वालों, बिल्कुल रमेश जी, दिलसेर जी, बिल्कुल करेक्ट है। मैं ओके, डी नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं। चलिए वेरी गुड सुमन, रूबी राणा जी, बिल्कुल दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी है। प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव डेस्क होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, आयुक्त है ना, या कार्यपालक अधिकारी, या राष्ट्रपति? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? ओके बिल्कुल भाई देव, बिल्कुल। चलिए ठीक है बताइए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी है। प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव डैश होना चाहिए। कौन होना चाहिए भाई? कौन होना चाहिए? आयुक्त होना चाहिए। कौन होना चाहिए? आयुक्त। ध्यान दो, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा। बी आयुक्त। ठीक है, डी नहीं भाई, डी नहीं। राष्ट्रपति पर कहाँ पहुंच गए? पंचायत समिति की बात हो रही है ना, यहाँ पे प्रत्येक समिति का प्रधान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक है ना समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? बताओ, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने होने चाहिए भाई बताओ? 6 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 10 या फिर 8? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके चलिए
6, 12, 10 या 8? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई बताओ कितने सदस्य होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित पूछे हैं। कितने साथ पूछे हैं भाई? ओके मैम, ये टॉपर है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बात है भाई रमेश। इसका आंसर ऑप्शन है 6 आएगा भाई। क्या आएगा? 6 आएगा। ध्यान दीजिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य भाई? 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। टोटल भाई 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 50 है, 50। ठीक है, चलिए 20 के लगभग। और बताओ निम्नलिखित में से कौन सा है ना सिस्टम प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? भाई बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? प्रत्यक्ष ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। तो क्या बता रहे हो भाई? बी और सी दोनों बता रहे हो भाई? ओके जी भाई, ओके भाई। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, ग्राम पंचायत। क्या आएगा भाई? ग्राम पंचायत आएगा। ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? तो किसके नियंत्रण में होंगे? अच्छा बताइए किसके में होंगे? आयुक्त के, अध्यक्ष के, राष्ट्रपति के, विकास अधिकारी के? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई बिल्कुल, लीजिए बताओ फटाफट। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। किसके नियंत्रण में होंगे? तो बताइए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? विकास अधिकारी आएगा। क्या आएगा भाई? विकास अधिकारी के नियंत्रण में होंगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? निचली इकाई पूछी है, कौन सी पूछी है? निचली। तो बताओ कौन सी है? ब्लॉक पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है? तो यहाँ पे पूछिए हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई। निचली इकाई कौन सी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अलग अलग बता रही हूँ, नो डाउट, है ना। यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? ग्राम पंचायत आएगा। क्या आएगा? ग्राम। बिल्कुल भाई करेक्ट है, डी सबका करेक्ट, नो डाउट। ठीक है, लीजिए। अच्छा जी बफरिंग हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चुनाव देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए हरियाणा कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षण योग्यता बताओ कितनी है? 12वीं है, 10वीं है, 8वीं है, 5वीं है? तो कितनी है भाई बताइए? चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए, ध्यान दीजिए, सामान्य उम्मीदवारों की बात हो रही है यहाँ पे, सामान्य उम्मीदवारों की। बिल्कुल भाई पूजा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 10th आएगा। 10th ध्यान दीजिए देव जी, 10th आएगा। सामान्य के लिए कितनी आएगी? 10वीं। ठीक है, बताइए ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि है? पंच है, सरपंच है, सचिव है, सहायक है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एक गैर निर्वाचित, ठीक है, प्रतिनिधि है? तो कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन है सी, सचिव आएगा। क्या आएगा? सचिव। वेरी गुड भाई प्रवीण, वेरी गुड, नाइस। रमेश जी ए नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? सचिव आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों की कितनी बताई थी भाई? नो डाउट 10वीं कक्षा। कितनी बताई थी भाई? 10वीं। लीजिए नेक्स्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्टेट क्या है देखिए, राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक क्या है विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में है, जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को परीक्षित करने वाला संस्थान है? करनाल में, भिवानी में, पंचकुला में, रोहतक में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? करनाल। वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है भाई देव, सही बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? करनाल आएगा। बिल्कुल भाई, ठीक है, ऐसी आदमी के लिए बिल्कुल दिल से करनाल। बिल्कुल, करनाल वालों, देव जी किसका पंचकुला बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा। लीजिए पंचायत के 5 सदस्य बताइए स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं,
या फिर जिला कलेक्टर द्वारा भर्ती किए जाते हैं, या फिर राज्य चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बहुत इजी है भाई, गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। पंचायत के जो 5 सदस्य हैं वो स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सबका करेक्ट है, वेरी गुड भाई डिसेंट, बिल्कुल सही बता रहे हो, नो डाउट। सलोनी, दीक्षा, रूबी राणा, है ना। चलिए, इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है, बताओ भाई कौन है। आयकर है, बिक्री है, प्रत्यक्ष कर है, या वृत्ति कर है। तो पंचायत की आय का एक स्रोत है। तो पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या है। ओके रूबी राणा बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए बताइए प्रदीप, बिल्कुल। सोनिया जी बिल्कुल, इसका जो आंसर है बताओ क्या आएगा। पिछले का बिल्कुल करेक्ट बताया है, नो डाउट। ठीक है, चलिए देखते हैं। रमेश ने बी दिया, डिसेंट ने डी दिया। लेट्स सी और क्या देते हैं, देन हम देंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, आप लोग बताइए, इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है। दिमाग पे जोर डालो, ठीक है। गलत होगा तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट। पथ क्या आएगा इसका आंसर, पथकर आएगा भाई। सरकारी गुजर जी, राम राम भाई, सभी का स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, है ना। इनमें से कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है। तो बताइए भाई कौन नहीं है राजस्व का स्रोत, आयकर, भूमि कर, वाहन कर, या पथ कर। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, ग्राम पंचायत के। ठीक है, ग्राम पंचायत का पूछा है, ध्यान देना भाई। इनमें से ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, आयकर, भूमि का कर, वाहन कर, पथ कर। तो नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। दिलसेठ जी, इसका आंसर क्या आएगा, आयकर आएगा, बिल्कुल भाई। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल रूबी राणा जी। बाकी का जिनका गलत हुआ है ध्यान दें, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डिसेंट मैक, ध्यान दें। ग्राम पंचायत प्रणाली में डैश का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, बताइए किसका होता है भाई। महापौर का, पंच का, सरपंच का, प्रधान का। तो भाई किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसमें, ग्राम पंचायत में। किसका होता है भाई, पंच का। लो भाई कर लो गल। दिलसेर जी दोबारा पढ़ो ध्यान से। लो भाई, और भी कमाल कर दीता मैं कने, ठीक है। ओके भाई, ध्यान दीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या है, बिल्कुल। लो भाई बी बता रहे हैं भाई, बी वालों, इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। मोनिका जी वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल। प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सरपंच का होता है भाई। पंच का बता रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो। और एक ने तो और भी कमाल कर दिया, महापौर का बता रहे हैं भाई, वाह, है ना भाई। सारे के सारे ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, है ना। हरियाणा की वो बोलो। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा HSGDA का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए कौन सा उद्देश्य है भाई। हरियाणा के गांव में सफाई व्यवस्था प्रदान करना, हरियाणा के गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, हरियाणा में स्मार्ट गांव क्या है भाई विकसित करना, हरियाणा में पंचायतों की भागीदारी के साथ ग्रामीणों के लिए किफायती आवास क्या करना भाई, विकसित करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, HSGDA का। ठीक है, तो क्या रहेगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सी आएगा भाई, बिल्कुल। बड़ा ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान दीजिए बड़े ऑप्शन वालों। ठीक है, बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना। सी सी सी, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है भाई, एक नगर निगम एक ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी डैश से कम नहीं है, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 8 लाख। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइए। एक नगर निगम ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी कितने से कम नहीं है भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई। जिनका गलत हुआ है दोबारा लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है भाई। दोबारा कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अपने HSC का, है ना, मेन फंडा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए भाई, 3। वेरी गुड भाई प्रवीण, क्या बात है, बिल्कुल 3। अरे लो भाई रमेश जी, तुसी ग्रेट हो। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3। ध्यान दीजिए कितना आएगा, बिल्कुल सरकारी गुज्जर जी, है ना, 3 लाख, कितना आएगा, 3। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में 1994 के पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज शुरू किया गया। फलस्वरूप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत और जिला परिषदों का गठन किया गया।
है ना, सॉरी, ग्राम पंचायत डैश और जिला परिषदों का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तीनों का, किसका भाई, ग्राम मुखिया का, ग्राम समिति का, पंचायत समिति का और पंचायत न्यायालय का। ध्यान दो इन तीन वर्डों पर। 1 मिनट रुकिए ध्यान से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये है, ये पूछ रहा है भाई, ग्राम पंचायत है ना, डैश और जिला परिषद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पंचायत समिति। वेरी गुड भाई, ऑप्शन है सी आएगा, सही बता रहे हो, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, पंचायत समिति आएगा। ठीक है। हरियाणा पंचायती अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था, बताओ, 92 में, 94 में, 96 में, 95 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो भाई, चलिए वेरी गुड। इसका आंसर बताइए, हरियाणा पंचायती अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था भाई। लास्ट के भाई ये लगा लो, 6 क्वेश्चन रह गए। वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, नो डाउट। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 1994 में आएगा। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, बाकी सब ने बी ही बताया है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई मोनिका जी, वेरी गुड। ठीक है, सरकारी गुज्जर जी ध्यान दो, इसका जो आंसर है 1994 में आएगा। रूबी राणा जी ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, दोनों के दोनों, बाकी का सबका ठीक है ना, वेरी गुड भाई, बिल्कुल मोनिका। नेक्स्ट है भाई, बताइए, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में, है ना, इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं। तो बताइए भाई कितनी हैं, 3500 हैं, 3500 से 4500 हैं, या 4500 से 6000 हैं, या 6000 से अधिक हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, जब गांव ही कितने हैं तो आप उसी से आइडिया लगा लेना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ठीक है, ओके, क्या आएगा, ऑप्शन है डी, वेरी गुड भाई, 6000 से अधिक है। क्या आएगा, 6000 से अधिक। हरियाणा में देखो भाई, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से अब जाओगे, अब तो कितने हो गए, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो हरियाणा में जिले हैं 22 हैं, 20 हैं, 21 हैं, 23 हैं। तो अब कितने हो गए हैं भाई हरियाणा में, देखो अब कितने हो गए हैं, 23 हो गए हैं। अब तो अब के हिसाब से देंगे, लेकिन जब ये पूछा गया था तब कितने थे, 22 थे। तो अब कितने हो गए हैं भाई, आज की डेट की अगर मैं बात करूं, है ना, कितने हो गए हैं, 23 हो गए हैं। लेकिन जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पर इसका जो आंसर है क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, लीजिए, हरियाणा में पंचायती राज डैश, हरियाणा में पंचायती राज का डैश स्तर ग्राम पंचायत है। तो बताओ ग्राम पंचायत कौन सा है, चौथा है, तीसरा है, पहला है, दूसरा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, ग्राम पंचायत। मोनिका जी, ग्राम पंचायत कौन सा है, ग्राम पंचायत, है ना, हरियाणा में पंचायती राज का, है ना, डैश ग्राम पंचायत है। क्या जवाब दोगे भाई, बताइए, ध्यान दीजिए, हरियाणा में पंचायती राज का डैश स्तर, स्तर पूछा है, ध्यान दीजिए, स्तर, स्तर पूछा है, स्तर कौन सा आएगा, पहला। स्तर कौन सा है भाई, ध्यान दीजिए, कौन सा आएगा, पहला। क्या आएगा, पहला। क्या आएगा, पहला। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचक अधिकारी कौन था। यहाँ पे बात हो रही है भाई 2019 की, ठीक है, किसकी बात हो रही है, 2019 की। तो उसके हिसाब से भाई चलिए बता देती हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, श्री राजीव। नरवीर जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, बिल्कुल भाई, बड़ी लेट ज्वाइन किया है, बस लास्ट के 3 ही क्वेश्चन रह गए, है ना भाई। श्री राजीव रंजन थे, कौन थे भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से सिर्फ डैश द्वारा हटाया जा सकता है। तो बताओ भाई किसके द्वारा हटाया जा सकता है, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत का जो है मुख्य, यहाँ पे बात हो रही है भारत की, ठीक है, भारत की। तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए। ओके, ठीक है भाई, दिल से, वेरी गुड। चलिए और बच्चों का वेट करती हूँ, कौन क्या दे रहे हैं देखते हैं, फिर बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है ना। इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, भारत की संसद। क्या आएगा, भारत की संसद, नो डाउट, बिल्कुल। प्रवीण जी ठीक है भाई, नरवीर बिल्कुल करेक्ट है, रमेश। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। तो बताइए, राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सरकारी गुजरात चाहे उसका बता रहे हो भाई, ठीक है भाई। लोकेश नमस्कार भाई, बिल्कुल लेट ज्वाइन कर रहे हो भाई, बिल्कुल, चलिए स्वागत है आपका। ओके,
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। बी सबसे पहले किसने बताया, लोकेश ने भाई, वेरी गुड भाई परवीन दिलशेर। इसका जो आंसर है दीक्षा, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आएगा भारतीय चुनाव आयोग। लो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, पंजा क्या है भाई, देखिए पंचायत का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है, तो बताइए भाई किसके द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके वेरी गुड भाई, रूबी राणा जी, मोनिका जी, पूजा जी, बिल्कुल पूनम, सबका करेक्ट है भाई, रमेश। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। पंचायत का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है भाई। क्या हुआ, क्लास रुकी, कमेंट दिखने बंद हो गए, क्या हुआ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा। तो इस प्रकार से भाई आज हमने 3 टॉपिक कौन कौन से, स्थानीय स्वशासन और पुलिस कमिश्नरी, और इसके अलावा भाई ये लगा लीजिए जो अपना पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उससे रिलेटेड तीनों के क्या कर लिए भाई, PYQ कर लिए, ठीक है, और बिना किसी त्रुटि के। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे एक ही बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना भाई। आप चाहे ये थोड़ी देर बाद हो, लेकिन जो पहले की वीडियो हो उन पे प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अभी चाहे भले ही आप नई सेशन ना लिखें, लेकिन वहाँ पे जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। तो ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, कंप्यूटर की में। ओके मैम, क्या टाइम है क्लास का भाई, टाइम थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, 7 बजे के आसपास कर दिया, ठीक है, 7 बजे के आसपास कर दिया। ओके ठीक है भाई नरवीर जी, और बताइए और किसी को कोई डाउट हो, या फिर और क्लास को ख़त्म करें भाई, फिर मिलेंगे 9 बजे। किस क्लास में भाई, IT कंप्यूटर की क्लास में KVS और NVS के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच सभी बच्चों का।